परम ब्रह्म परमात्मा ने जब इस दुनिया में हमें भेजा तो हमारे आसपास अगाध संपत्ति, अगाध ज्ञान, अगाध वैभव और न मालूम जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो इतना भंडार भर दिया कि आप खाते खाते, पीते पीते, सुख भोगते हुए थक जाएंगे। जैसे हमें प्राणवायु चाहिए तो इतनी प्राणवायु भर दिया कि आप कितनी श्वास लेंगे। हमें खाना चाहिए तो कितना अनाज भर दिया, हम कितना अनाज खाएंगे। हमें दूध दही घी चाहिए तो नंदनी जैसी गाय, कपिला जैसी गाय, लाखों करोड़ों गाय भारत को दे दी। वो तो हम ही मूर्ख हैं, गायों को भी वर्ण संकर बना दिया, श्वास को भी भ्रष्ट कर दिया, वातावरण दूषित कर दिया, अनाज को भी हमने मिलावट करके बिगाड़ डाला। इतनी प्रकार का अनाज दिया है, मानव बिगाड़ के खाता है, बर्गर पिज्जा वगैरह। इतनी प्रकार की हवा दिया, मानव उसे बर्बाद कर चुका है। इतनी प्रकार का जल दिया, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, भंडार भरा हुआ है पानी का भी। हमने पानी को भी बिगाड़ दिया और अब उसको शुद्ध करके हम पीते हैं, हवा को भी शुद्ध करके लेते हैं। खाना अभी तक हमने शुद्ध नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन करना पड़ेगा। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने हमको इतना सब कुछ खाना दिया, पानी दिया, जीने का साधन दिया, अगाध भंडार, हम समझ नहीं पाते। और कभी कभी तो हम कह भी देते हैं भगवान है ही नहीं। जैसे मूर्ख बेटा या मूर्ख शिष्य कह देता है गुरु को कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बाप को कह देता है बेटा तुमने हमारे लिए क्या किया है। इसी प्रकार मानव भी भगवान को कह देता है तुमने हमारे लिए क्या किया है। अगर सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो तो भगवान ने क्या नहीं किया है। लाखों करोड़ों प्रकार की वनस्पति दिया है, अगाध जल, अगाध वायु, अगाध तेज, कितनी बड़ी धरती दिया है। चाहे जहां जाओ, जो करो, कर्तृत्व शक्ति वाला आदमी चांद में भी फल उगा सकता है, बंजर में भी आलू उगा सकता है, अनेक प्रकार के अनाज उगा सकता है। राजापुर में बैठे हुए संत तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में 2 चौपाई लिखी हैं। आज मैं उन्हीं को आपको बताना चाहता हूं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए कबु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए कबु बाधा। फूले कमल सोहो सर कैसा,
निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। वही मीन मछली सुख से रहती है जो बहुत बड़े तालाब अथवा नदी में रहती है, जहां पर अगाध जल भरा हुआ है। वो मछली सुखी रहती है, उसको कभी दुख नहीं होता है। जैसे कि जब परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हम जीव पहुंच जाता है तो समझ लो वो मछली बहुत बड़े सरोवर में पहुंच गई। हम जब बड़े सरोवर में भगवान के शरण में पहुंच जाएंगे तो हमें कोई दुख नहीं रहेगा। विभीषण रावण से अपमानित होकर के रामचंद्र जी भगवान के शरण में आया और लंका अधिपति रावण बन गया। एक छोटा सा प्राणी आपके और हमारे जैसा भगवान की शरण में जाएगा, अगाध समुद्र में पहुंच जाएगा, फिर उसको क्या तकलीफ। दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और इस चौपाई में देखो निर्गुण को सगुण बताया है। अगर आप कोई अच्छा पेड़ देखते हैं, खिला हुआ कमल का फूल देखिए, तो इसमें भावना ऐसी आनी चाहिए कि देखिए ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, कमल के फूल के रूप में साकार हो गया है। प्रकृति के रूप में ब्रह्म साकार हो जाता है। निरंजन निराकार ब्रह्म को देखने के लिए आप किसी अच्छे पेड़ को देख लीजिए जो अच्छे फल देता है, किसी अच्छा गाय को देख लीजिए जो अच्छा दूध देती है, किसी अच्छे फूल को देख लीजिए, उसमें भगवान आपको दिखेगा। वो भगवान की ही तो कला है। कमल के बरगद के छोटे से बीज से बरगद का बड़ा पेड़ खड़ा हो जाता है। एक गेहूं में से अनेक गेहूं, एक चने में से अनेक चना पैदा हो जाता है। क्या किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है? कमल के फूल को देख करके निर्गुण ब्रह्म साकार हो गया है, ऐसा दर्शन होना चाहिए, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कहा भी है सर्वम खल्लुमिदं ब्रह्म, सब कुछ भगवान है। तो आपको कुत्ते में भगवान क्यों नहीं दिखता? आपको अपने भाई में, अपनी पत्नी में, अपने बेटे में ब्रह्म क्यों नहीं दिखता? जब आप भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। रामचरितमानस की ये 2 चौपाइयां किष्किंधा कांड में वर्णन है और इनका बहुत ही बड़ा अर्थ है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।